कपड़े न लगते बीच में लेटेंगे। साथियों, वैसे तो एक कहावत है हमारे देश की, लेकिन भारतीय राजनीति के दो चेहरों पर अगर हम गौर करें, श्रीमान अरविंद केजरीवाल और हैदराबादी ओवैसी, तो यह कहावत इन चेहरों पर बिल्कुल सटीक, इनकी व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक चरितार्थ होती प्रतीत होती है। देश में कहीं भी चुनाव, कश्मीर, कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसा संभव ही नहीं है कि इन दो चेहरों की उपस्थिति वहां पे ना हो। एक आपको राग अलापता हुआ मिल जाएगा, एक वर्ग विशेष का रहनुमा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। दूसरा टोपी लगाए पहुंचेगा, मैं तो आम आदमी हूं जी, मुझे वोट दीजिए। कभी खैर बात आज केजरीवाल की, कभी वोट के लिए केजरीवाल जी हनुमान भक्त बन जाते हैं, कभी काशी बाबा विश्वनाथ के यहाँ बड़े बड़े रुद्राक्ष कंठे पहर कर पहुँच जाते हैं, कभी कट्टर ईमानदार, कभी जालीदार टोपी। वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी अब कट्टर मुंगेरी लाल बन के गुजरात पहुंचे। कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उनसे पूछा गया कि गुजरात में आपकी कितनी सीटें आएंगी, तो बोले मैं आम आदमी हूँ जी, गुजरात का आदमी परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन मतलब केजरीवाल। उनसे पूछा गया आपकी सीटें कितनी आएंगी, तो बोले कांग्रेस की 5 आएंगी जी। मतलब अपनी सीटें नहीं बताई उन्होंने। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है वहाँ पे, हम दूसरे नंबर पे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम दूसरे नंबर पे, लेकिन हम पहले नंबर पे आएंगे। केजरीवाल जी, इतने हसीन सपने मत देखिए, इतने हसीन सपने देखना अच्छा नहीं। फिर तो वैसा ही होगा कि आसमान में उड़े तो ऐसे कि हमें कोई खुदा नहीं, और आसमान से गिरे तो ऐसे कि लाश का भी पता नहीं। आप यूपी में भी यही मंसूबे लेके आए थे, जमानत जब्त हो गई आपकी। उत्तराखंड में आप सरकार बना रहे थे, लेकिन आप उत्तराखंड में सरकार बनते बनते आपकी रुक गई, आप जमानत जब्त वहाँ पे भी हो गई आपकी। हाँ, एक जनता का जो उभार था उसमें आप दिल्ली में आए, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी। पंजाब में आपने जो धोखे में धबारी लूट ली, उससे आपकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जाग गई हैं। हालांकि जिन मुद्दों को लेकर आप दिल्ली में आए थे, दिल्ली में भी आप असफल हैं उन मुद्दों पे। आप प्रदूषण के मुद्दे पे बिल्कुल असफल हैं। ऑड इवन का खेल जो आप बार बार चलाते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। पंजाब में आप लॉ एंड ऑर्डर में असफल हैं। पंजाब में आपने जो मुद्दा बहुत जोर शोर से उछाला था, शराब का मुद्दा, मादक पदार्थों का मुद्दा, उनमें आप असफल हैं। वो असफल होंगे ही, आपका तो मुख्यमंत्री खुद बहुत बड़ा वाला है। केजरीवाल जी, इतनी महत्वाकांक्षाएं पालना ठीक नहीं है। आप सीधा आम आदमी से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, पुनर्मूषको भव की तरह। आपने सुनी होगी वो कहानी कि महात्मा जी के आश्रम में कोई चूहा था, किसी दिन उस पर बिल्ली ने हमला किया तो महात्मा जी को दया आ गई, उन्होंने अपने तपोबल से उसको बिल्ली बना दिया। फिर उस पर कुत्ते ने किसी दिन आक्रमण किया तो महात्मा जी बोले जा तू शेर बन जा। अब शेर की नीयत खराब हुई, एक दिन महात्मा जी पे उसकी नज़र खराब हो गई। महात्मा जी समझ गए कि इसकी हम पे नज़र खराब है, तो महात्मा जी ने कहा कि जा पुनर्मूषको भव, तू दोबारा से चूहा बन जा। तो केजरीवाल जी, आप कब तक ठगेंगे इस देश की जनता को? इतना मूर्ख भी मत समझिए इस देश की जनता को। वो आपका घड़ियालीपन समझ चुकी है। आप एक इच्छाधारी जीव हैं, आप जहाँ जाते हैं वैसा ही वेश।
आप अभी गुजरात गए तो वहाँ पे आपने बात करी नोटों पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर छपना चाहिए जी। पब्लिक नहीं जानती है आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। दिल्ली में आपकी सरकार का मंत्री शपथ दिलवाता है कि हम राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, गौरी गणेश को नहीं मानेंगे। गुजरात में आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहता है कि मंदिर और जो प्रवचन के जो पंडाल हैं वो व्यभिचार और के अड्डे हैं। तो आप सिर्फ उस डैमेज कंट्रोल के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देश की जनता सब जानती है केजरीवाल जी, आपने पहले अपने गुरु अन्ना हजारे को टोपी पहनाई, इसके बाद आप उस टोपी को लेके दिल्ली पहुंचे। आप पूरे देश की जनता को टोपी पहनाना चाहते हैं, आप टोपी पहनाने के बादशाह हैं केजरीवाल जी। इसलिए केजरीवाल जी आप इतना बेवकूफ़ इस देश की जनता को ना समझें। देश की जनता आपका खेल समझ चुकी है। आपकी स्थिति पुनर्मूसको भव की तरह ही होने वाली है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।